आप सबको नमस्कार है। इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग टेलीविजन सीरीज उत्तराखंड का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको स्वागत करते हैं। इससे पहले जो एपिसोड हुआ था उसमें इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस स्टेप्स और इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस स्टेप का टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस किया है विस्तार रूप में। और इस एपिसोड में हम इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग का एक और इंटरेस्टिंग स्टेप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटोटाइपिंग। हम इससे पहले एपिसोड में प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स देखा है कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज प्रोटोटाइपिंग में यूज कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम थोड़ा और गहराई में जाके प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के बाद टीचर्स या छात्र स्टूडेंट्स क्या एक्टिविटी स्कूल में करना चाहिए, किस एक्टिविटी से उनको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगा, क्योंकि वो एक्टिविटीज करने से ही ये स्ट्रैटेजी समझेंगे और ये स्ट्रैटेजी समझने के बाद ही उनका प्रोटोटाइप बहुत अच्छे रूप में बनाएंगे। इस प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटीज डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ दो वक्ता प्रेजेंट है। इसमें से एक है जेपी दोबाल सर और एक है उनका स्टूडेंट कुमारी अनिशा साही, जीआईसी ओपो तहरी गढ़वाल से, उत्तराखंड स्टेट से। सर हम आप दोनों को इस एपिसोड में वेलकम करते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग दिस एपिसोड। तो इस इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग में प्रोटोटाइपिंग एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आपका आइडिया है कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसका इम्पैक्ट होने दो बाहर आने के बाद, लेकिन वो बाहर आके किसी के नजरियों में जाना है या किसी का व्यू में जाना है तो उसको एक रूप चाहिए, एक फिजिकल रूप चाहिए, उसको एक फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए। तो आपका आइडिया को एक फिजिकल स्ट्रक्चर देने का एक अच्छा स्ट्रैटेजी या स्टेप है प्रोटोटाइपिंग का स्टेप। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना जो आइडिया से रिफाइन करके इटरेट करके अच्छे प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। तो इस प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस किया है लास्ट एपिसोड में, उसको और इस एक्टिविटी से अच्छी तरह से समझे। लेकिन ये सिर्फ हमारे बातों में नहीं, अनीशा शाही का बातों में समझेंगे और जेपी डोभाल सर की बातों में समझेंगे कि उन्होंने इस स्ट्रैटेजीज को कैसे अपनाया है और उन्होंने ये एक्टिविटीज कैसे उनका स्कूल में कंडक्ट किया है बच्चों के साथ। जी सर। और ये इनोवेशंस को और स्टूडेंट्स को एक छोटा सा गांव से एक स्टेट लेवल प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। और ये आजकल का इस टेक्निक जो जेपी दोभाल सर जैसा मेंटर्स है, स्टूडेंट्स के साथ ये इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस स्कूल्स में अप्लाई करवा रहे हैं। सर सिर्फ आप स्टूडेंट्स को ये इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग स्कूल्स में नहीं सिखा रहे सर, ये आप बच्चों को वर्ल्ड स्टेज पे शाइन होने का एक अवसर दे रहे हैं। और वो सारा इसलिए है कि वो एक प्रॉपर चैनल से काम करते हैं सर। मुझे भी इतना कुछ पहले पता नहीं था, लेकिन पिछले एपिसोड में जब मैंने डिजाइन थिंकिंग के बारे में समझा और जो वीडियो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की थी, वो सारी वीडियोस मैंने अपने बच्चों के साथ स्कूल में शेयर की है। तो अभी एक हैकाथॉन कंपटीशन हुआ था, वहां पर मैंने अपने जितने भी हमारे स्कूल से 7-8 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। सारे बच्चे उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन 4 बच्चों ने हमारे बहुत अच्छा काम किया था, उनमें से अनीसा साही भी एक है। तो जो पिछले एपिसोड के डिजाइन थिंकिंग में जितनी भी हमारे टूल्स थे, टेक्निक्स थे, उन पे हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया, बच्चों को समझाया है और तब उन्होंने काम किया। स्टेप वाइज वो धीरे-धीरे काम करते गए और उसी प्रोग्राम के दौरान जब हमने जो कुछ सीखा, टूल्स सीखे, टेक्निक सीखे, उनको ग्राउंड लेवल पे अपने प्रोटोटाइप बनाने में इम्प्लीमेंट किया है। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज अनीसा साही आपके सामने है। तो हम आशा करते हैं कि हर स्कूल में ऐसे ही टीचर का रूप में नहीं, एक मेंटर का रूप में जी सर, सब स्टूडेंट्स को ये एपिसोड्स दिखाइए और समझाइए उनको। अगर कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स आया है, समझ नहीं पा रहे, तो हम आपको हेल्प करने के लिए 24 रेडी है। आइए हम अभी अनीशा साही के पास जाते हैं। अनीशा साही, आपने हैकाथॉन में जैसे सर ने बताया है, एक छोटा सा गांव से स्टेट लेवल स्टेज पे आया है और इतना अच्छा एक प्रोटोटाइप बना के आया है। तो मैं तो उसको थोड़ी प्रोटोटाइप कहूंगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट इनोवेशन था वो फाइनल स्टेज तक आ गया है। मतलब प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप का एक छोटा सा थिन लेयर है, वो भी क्रॉस हो गया है, उतना अच्छा लेवल पे आया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ इंडिया में, बहुत सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पिटिशंस में देखता हूँ,
सो हर किसी का सवाल ये होता है कि प्रोटोटाइप वो कर नहीं पाते। उनको सवाल रहते हैं कि कैसे करें, या कुछ अगर फेल हो गया तो डरते हैं, बैक स्टेप लेते हैं। आपके साथ भी ये हुआ? ये प्रोटोटाइप आप डायरेक्टली बनाया या उससे पहले कुछ किया? कैसे आपका प्रोटोटाइप इनोवेशन इतना बड़ा स्टेज तक आया है? हम सबसे शेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो मैंने अपना प्रोटोटाइप बनाया वो एकदम से नहीं बनाया। उसके लिए सबसे पहले हमने उसकी स्केचिंग करी, जिससे कि जो उसमें जितनी भी गलतियाँ होंगी उसमें हम सुधार कर सकें। हमने सबसे पहले एक बार स्केचिंग करी, उसमें जो हमें गलतियाँ लगी या जो कमी लगी उसमें सुधार करने के लिए हमने दोबारा स्केचिंग करी, तीसरी बार करी, और फिर हमने अपने टीचर्स, मेरे दोस्त वगैरह सबसे हमने मदद ली कि हम कैसे उस प्रोजेक्ट में इम्प्रूव ला सकते हैं। और जब हमने स्केचिंग करी उससे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज़ आया उसमें। ये स्केचिंग में आप आपका प्रोटोटाइप का स्केच किया है। जी। तो स्केचिंग करने से आपको क्या समझ में आया? स्केचिंग करने से सबसे पहले जो हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हम एकदम से याद नहीं रख पाते, तो हम स्केच करके हम उसे याद कर सकते हैं, जो हमें ईज़िली समझ में आ जाता है कि हमें क्या-क्या करना है। फिर जब हम स्केचिंग करते तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है कि हमने इसमें कमी कर दी है, तो हम दूसरी चीज़ें यही स्केच करके हम दोबारा कैसे-कैसे कर सकते हैं। इससे हमारा जो रिसोर्स होगा वो एकदम तो खराब नहीं होंगे, हमारे टाइम की भी सेविंग होगी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी भी बचत होगी, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट में आसानी से हर चीज़ कर सकते हैं, जो हमें आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है। तो आपने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि इसमें रिसोर्सेस क्या-क्या लगता है, वो भी क्लैरिटी आता है। जी सर। स्केचिंग करने का टाइम पे किस तरीके का वुड यूज़ करना है या किस तरीके का रिसोर्सेस यूज़ करना है। जी सर। वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपसे मेरा सवाल हाँ ये जी, है जी सर। कि जब अनीशा ये स्केचिंग कर रही है, अनीशा का जी, जी, टीम ये जी। स्केचिंग हाँ, कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल, जी। तो उन्होंने बताया कि पहले वाला स्केच किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया है। क्या ये नाराज़ नहीं हुआ है? या हाँ, एक-एक स्केच करने से बिल्कुल, उनका क्या बिल्कुल। अपडेट था? देखिए सर, हम तो बच्चों के अंदर पहले एक इंस्पिरेशन भरते हैं कि आपका जो भी अल्टीमेट प्रोडक्ट बने, वो इस क्वालिटी का हो कि गवर्नमेंट या हमारा पूरा सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज़ कर सके। ये हमारा कोर मोटिवेशन का एलिमेंट रहता है बच्चों के साथ में। अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन सब के साथ स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है। अब ये बातें जब हम उनके दिमाग में भर देते हैं, तब बताते हैं कि आप अपनी आइडिया लाओ। आइडिया के लिए एक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को चुनना मस्ट है। तो बच्चों से हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करवाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि सर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे होगा। लेकिन इस जो ये टेलीविज़न सीरीज़ हमारी चल रही है डिज़ाइन थिंकिंग पर, प्रोजेक्ट तो मैं भी बनवा लेता था अपने बच्चों से, लेकिन पहले डिज़ाइन थिंकिंग जैसा कॉन्सेप्ट मुझ में क्लियर नहीं था। लेकिन पिछले एपिसोड के बाद जब मैं क्लियर होता गया, तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट से कहा कि आपकी प्रॉब्लम आ गई है। अनीसा भी उनमें एक थी, हमारे स्कूल के 7-8 बच्चों ने जो है उसमें कॉम्पिटिशन में भाग लिया था। तो 7-8 बच्चों को जब प्रॉब्लम सामने आ जाती है, अब उनको क्या है कि सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो स्केच बनता है वो हमारा इमेजिनेशन के दिमाग में बनता है। बाय द वे मुझे पानी की प्रॉब्लम है, गर्म पानी की प्रॉब्लम है। तो बच्चा कहता है कि सर हम गर्म पानी क्या करेंगे? स्कूल में अंगीठी में गर्म कर देंगे। कोई कहता है नहीं सर हम इसमें गर्म करेंगे। लेकिन वो केवल दिमाग में चलता है। फिर हमने उनको जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में उनके दिमाग में चल रहा है, हम कहते हैं नहीं बच्चे इसको आप पहले लिख करके लाओ। जो दिमाग वाला, क्योंकि वहाँ पर हम भूल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर है, तो उस चीज़ को वो हम लिख करके लाते हैं 8-10 लाइन में। पहले 2-4 दिन हमने कहा कि आप अपनी सॉल्यूशन का लिख करके लाओ, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। यही बातें हमने इनको भी समझाई। और एक और बच्चा है आयुष हुसैन और ईसा राणा, और स्वयं मैं भी था। तो शायद मैं समझता हूँ कि बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट्स का, माफ करूंगा, जो हमारे स्टूडेंट थे उनके स्केच ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इन लोगों की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो ज्यादा अच्छी थी। और मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं पहले राउंड में ही बाहर हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्केचिंग को लिखा। फिर अगले दिन मैंने कहा कि आप इसको जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। इस स्टेप में ये है। फिर एक दूसरे को इनको क्रॉस चेक करवाएं, इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चा एक एज ऐसी है जहाँ पर बच्चा चाहता है मुझे एंड प्रोडक्ट विद इन सेकंड मिल जाए। और वहां पर एज ए मेंटर मेरी ये टोटल जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के अंदर मैं ऐसा धैर्य बनाने में सफल कामयाब रह सकूं कि नहीं बेटा ये सही नहीं है। स्टूडेंट मानते हैं उस बात को, परेशानी तो होती होगी। अनीसा आप लोगों को परेशानी हुई कि मैं बार बार वो काम करवा रहा हूँ? नहीं हुई? मोटिवेशन हुआ होगा। तो हाँ, उस हुआ समय होगा। और जो सर जो काम करवाते थे उसमें हमें रुचि होती थी कि हमें भी ये सीखना है, हमें भी ये करना है, तो उस काम को हम बड़े अच्छे ढंग से करते थे। और
पिछले एपिसोड में पिछले जो कंपटीशन हमारे होते रहते हैं, उसमें भी हमारे स्टूडेंट जो हैं स्टेट लेवल तक जाते रहते हैं। तो उसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्हीं डिज़ाइन थिंकिंग का हाथ रहा है, उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। तो परेशान तो होते हैं स्टूडेंट। देखिए ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उनका बिहेवियर कि वो परेशान होते हैं कि सर ने अभी ये कहा, अब ये कहा, ये कहा, ये कहा। लेकिन रिसोर्सेज़ अल्टीमेट जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे जो है बहुत कम लगते हैं। पहले हम जो है हल्के से बनाते हैं, फिर और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल, और इस तरीके से परेशान तो होते होंगे, लेकिन उस परेशानी को हमको उन्हें झेलना सिखाना भी है। और आज अगर अनीशा स्टेट में फर्स्ट आई है, तो अब समझ सकती है कि ये कैसा निकलता है रिजल्ट। जी सर। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो इस तरीके से हम एक दूसरे का साथ देके इस जी जर्नी सर। में आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल। देश को भी आगे लेके जाना चाहिए। जी सर। तो मेरा एक और सवाल है कि आपने तो एक स्केच बनाया है, तो ये स्केच आपका दृष्टिकोण से बनाया हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, ये इतना वज़न होना चाहिए। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में आएँगे या जूरी पैनल कोई आपको जज करने के लिए आएँगे, ये तो ये नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ़ आपके लिए बना है। अगर बिल्कुल। आपके लिए बना है, तो तो आपका कैसे भी बना है तो कहते हो, काम चल जाएगा। चल जाए, लेकिन सोसाइटी और देश के लिए जब हम बड़े बना है, स्कोप में बात करते हैं, तो करेक्ट, उसको सब जगह फिट होना चाहिए। फिट होना चाहिए। जी सर। तो ये आप सबके लिए बना रहे थे, तो आपका प्रोटोटाइप में सबका पॉइंट्स मतलब आपका फ्रेंड का नज़रिया जुड़े होंगे उसमें, आपका मेंटर का हुआ है, आपका पेरेंट्स का हुआ होगा उसमें, तो इन सबको इसमें कैसे जुड़ा है? क्या उसके लिए कुछ प्रोसेस है? सर, सबसे पहले जो हमने स्केचिंग करी थी, उसको जो मैंने खुद स्केच किया, तो मैंने सबसे पहले अपनी दोस्त को दिखाया और उसे बोला कि इसमें कोई नई चीज़ हो जोड़ो और जो इसमें नेगेटिव है उसे हटा दो। वही मैंने अपने टीचर्स के साथ किया, जितने भी टीचर्स जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करते हैं, मैं उनको दिखाया कि इसमें कोई नई चीज़ें जोड़िए और जो नेगेटिव है उसे हटाइए। वही मैंने अपने घरवालों को भी ऐसे करके लगभग 25 लोगों को ऐसे बताया। तो मेरे प्रोजेक्ट में जितनी भी कमियाँ थी, उनको हटाकर और जितनी नई चीज़ें मेरे को और लोगों ने बताया, उसको उस चीज़ों में जोड़ा मैंने, जिससे मेरा प्रोजेक्ट में इम्प्रूव हो पाया। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा सर, शायद अनीशा वो इस बात को याद नहीं कर पा रही है। अल्टीमेट जो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसकी बात हम अभी करेंगे लास्ट लास्ट सेशन में। जो प्रोजेक्ट था वो हमारा हाउसिंग इंडस्ट्री पर था। तो उस हाउसिंग इस इंडस्ट्री का जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर है, वो गाँव में रहने वाला या कोई भी मतलब उसमें रहने वाला आदमी है। हम वहाँ पर इंजीनियर की बात नहीं कर रहे, मतलब आम आदमी की बात कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। वो भारत के साउथ में भी काम कर सकता है, रसिया में भी, अमेरिका में भी, वहाँ पर भी। तो हमने अनीशा को कहा और उनके ग्रुप को कहा कि आप जा कर के उन लोगों से भी बात कीजिए, जिन लोगों के कि मकान बन रहे हैं। और देखिए, क्योंकि हम लोग सर टिहरी डैम से अफेक्टेड एरिया में आते हैं। इनका मकान स्वयं टिहरी झील से लगभग 50-100 मीटर ऊपर है। तो वहाँ पर काफ़ी मकान टूट चुके हैं। तो हमने इन लोगों को एनालिसिस करने के लिए वहाँ पर भेजा कि उन लोगों से भी बात करिए कि क्या उनको कुछ ऐसे पैरामीटर लगते हैं कि इनके मकान क्यों टूटे? जब क्रिटिकल थिंकिंग से उसको देखा कि ये ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो इन लोगों ने एक बार पाया था कि जिन लोगों जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर है हमारा, उन मकानों में रहने वाला, उन्होंने बताया कि हाँ, हम मकान बना रहे हैं, उसमें खंभे ऐसे बना रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट से बात की, टीचर से बात की, प्रिंसिपल सर से बात की, ऑफिशियल से बात की, लेकिन जो रियल स्टेक होल्डर थे, उनसे भी बात की। फैंटास्टिक। सर अभी तक हमने स्केच और जो अनीशा ने बताया है स्टोरी बोर्ड के बारे में, अगर आप स्टूडेंट स्क्रीन पर देखेंगे, तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा एक स्केच। तो आप पहले का लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रहा है, तो इस लेफ्ट साइड का इमेज में आप देख सकते हैं कि एक रिमोट बना रहे। तो अगर आप कोरोना का टाइम पे देखेंगे तो एक केस आया है। इस जी केस जी का सर। ये है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते थे क्योंकि घर में रहते थे। बहुत सारे लोग गेम्स खेलते थे। तो ये गेम्स खेलने के टाइम पे स्क्रीन पे हमारा थंब थोड़ा एल शेप में रहता है। तो इस एल शेप में रहने की वजह से क्या होता है, इधर का टेंडन और लिगामेंट थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों का दिक्कत हुआ है। लेकिन इस रिमोट अगर आप देखेंगे, तो अगर इस रिमोट में आपको कहीं पे फिंगर्स क्रॉस दिख रहे हैं, बेंड नहीं हुआ है। अगर आपको जो एक फिंगर है ऊपर का, उस फिंगर का नीचे एक स्ट्रक्चर है, कितना कम्फर्ट दिया है, राइट? तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम को लेके उधर टेंडन डैमेज नहीं होना है और कम्फर्ट होना चाहिए, और किसी-किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो जो पहला फिंगर का नीचे एक कर्व शेप का सपोर्ट है,
उससे थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं और उससे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम हमारा प्रोटोटाइप जो बनाने के लिए जा रहे हैं, पहले उनको स्केच करना है। ये स्केच सिर्फ हम स्कूल से ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो अभी थार जो महिंद्रा थार यूज़ कर रहे हैं, थार रॉक्स भी आया है, महिंद्रा कंपनी का थार यूज़ गाड़ी कर रहे है। हैं सर। जी, जी। इस गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये जेंडर बायस नहीं है, बहुत सारे मेन यूज़ कर रहे हैं इसको, जी। जी सर। लेकिन इसको डिज़ाइन किया है एक वुमन। अच्छा सर, इसको वुमेन ने डिज़ाइन एक किया है? वुमन डिज़ाइन बहुत किया है। सुंदर। थार का पूरा डिज़ाइन जो है अच्छा, एक जबकि वुमन ने उसका किया है। मस्कुलर डिज़ाइन देख कर के ये लगता था कि ये शायद करेक्ट। तो उन्होंने कितना सोचा होगा, अगर एक आदमी इसमें बैठेंगे, तो अगर आप थार का डिज़ाइन देखेंगे, अगर आप उस सीट में बैठेंगे, तो कितना कॉन्फिडेंस फ़ील होगा स्टीयरिंग पकड़ने में और रोड से उतरने का टाइम में ज़्यादा-सा हीरोइज़्म आता है। ज़्यादा-सा आपको जब लुक आता है। बड़ी अच्छी जी सर। फीलिंग आती है सर। करेक्ट। तो जी। ये सब एक वुमन कैसे समझ पाए? हाँ जी। इसलिए कि उन्होंने स्केचिंग किया है कि सीट कैसे है, डोर कैसे निकलना है, कितना हाइट होना चाहिए, वो कैसे बैठेंगे, किस एंगल में होगा। ये सब उन्होंने स्केच बना के, डिज़ाइन बना के, अगर आप थार को रोड पे जाते वक़्त देखेंगे, तो रोड पे भी वो एक इतना अच्छा अलग-सा दिखेगा, लुक देता है। अलग-सा लुक देता है। इतना कैसे हुआ कि इसकी वजह से। स्केचिंग के। हाँ, आपने सेकंड एक चीज़ बताया है कि स्केचिंग। सो स्केचिंग का भी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि हेलमेट। ये जो हेलमेट कोल माइंस में कैसे यूज़ करते हैं या गोल्ड माइंस में या कुछ भी माइंस ज़मीन के अंदर जाके वहाँ पे अंदर काम करते हैं या तो उसके अंदर जाके काम करने वालों को सेफ्टी के लिए पहले सेफ्टी का बात आया है, तो उसका मेटल कौन-सा यूज़ करना है, वो चेक करते हैं। और हर पर्सन का हेड सेम नहीं रहता है, तो डिफरेंट साइज़ेज़ में रहना चाहिए। फिर उसके बाद में वो अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने का टाइम पे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए लाइट चाहिए। फिर अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस कम्युनिकेट करने के लिए देखिए लास्ट वाला एक हेलमेट के पास माइक दिया गया है, जी सर। एक स्पीकर दिया गया है। अगर अंदर कुछ हो गया, तो बाहर रूम में बैठ के देखने के लिए लोग मतलब उनको ट्रैक करने के लिए अंदर वो क्या-क्या फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कैमरा दिया गया है। अभी तेलंगाना में एक इंसिडेंट हुआ है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट एक है, डैम एक है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वहाँ से एक बड़ा-सा टनल अ बना रहे हैं। तो उस टनल में 8 लोग उसमें फँस गए हैं। वो जी। टनल कोलैप्स हो गया है, वो हुँ, 8 हुँ, लोग हुँ। उसमें फँस गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात कुछ है। दिन ही पहले बिल्कुल, जी और सर। कोई बाहर अंदर से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे। जी, उस टाइम में ऐसे ही प्रॉब्लम पहले भी आए थे। जी। तो इसलिए क्या किया है, वो कैमरा लगा है। अभी जी सर। कुछ दिनों शायद 2 साल हो गए सर, उत्तराखंड में भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम उत्तरकाशी के पास उत्तरकाशी हो गया में। था सर और सिलकारा, यस? जी सर। सिलकारा टनल में ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई। यस, जी सर। तो नेक्स्ट जो आपने बताया है कि स्टोरी बोर्ड। स्टूडेंट्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये स्टोरी बोर्ड का क्या इम्पोर्टेंट होता है, राइट? इस स्टोरी बोर्ड में जैसे अनीशा ने बताया है कि उनका एक प्रोटोटाइप का डिज़ाइन बना के उनका सहेली को दिया है और उनसे पूछा है कि आपका एक पॉजिटिव इसमें ऐड करो और एक नेगेटिव इसमें से डिलीट करो और वो सेकंड बॉक्स में ड्रा करो। फिर थर्ड बॉक्स में क्या करेंगे, अनीशा और उनका सहेली तीसरे सहेली को दे देंगे और उनको भी सेम कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि एक पॉजिटिव ऐड करो और एक नेगेटिव डिलीट करो। जी सर। अगर आप इसमें देखेंगे तो 25 बॉक्सेस है। जी सर। 25 बॉक्सेस कंप्लीट करने से पहले मतलब 25 बॉक्सेस कंप्लीट एडिट करेंगे करने तक तक जी। आप कितना इटरेशंस किया है, मतलब कितने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें आया है, कितने लोगों का इनसाइट्स इसमें जुड़े हैं, ताकि आपका प्रोटोटाइप कितना स्ट्रांग बन सकता है। तो आप भी जो भी आप प्रोटोटाइप बनाते हैं कुछ कॉम्पिटिशन के लिए या आप एजुकेशन के लिए भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आपका घर के लिए भी फर्नीचर लेना चाहते हैं या कुछ फ़ोन भी लेना चाहते हैं, कुछ भी, कहीं पर भी इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल बताऊँगा सर मैं। जी सर, जी जी सर। सर। ये आप सबको इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप सब फ़िल्म्स देखते हैं। जी, जी, तो जी। आपने सुना होगा कुछ फ़िल्म्स 40 डेज़ में 30 डेज़ में ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सर। जी सर। आप हाँ, हाँ, अक्षय हाँ। कुमार का सुनते हैं कि अक्षय कुमार जी ने वो 20 डेज़ ही टाइम देते हैं या 30 डेज़ ही टाइम देते हैं। जी। लेकिन हम देखते हैं कि इस बड़े-बड़े फ़िल्म अक्षय कुमार का 20 डेज़ टाइम से कैसे होता है। जी सर। तो डायरेक्टर्स ये करते हैं कि ये स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। हर छोटा फ़िल्म से लेके यूट्यूब फ़िल्म से लेके बड़ा फ़िल्म तक ये स्टोरी अच्छा, बोर्ड होता स्टोरी है। बोर्ड बनाया जाता है। इस स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, पहले का सीन क्या होता है, वो कैसे किस एंगल में शूट करना है और उसमें कितने लोग रहना है, उसका कॉस्ट्यूम्स क्या रहना है और कब हीरो आएँगे, किस एंगल में, किस सेटिंग में, किस किस प्लॉट लोकेशन होगा, पर, किस लोकेशन किस अच्छा, लोकेशन ये सब कुछ पहले वाले स्टोरी बोर्ड में डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन किया डिज़ाइन जाएगा किया और वो जाता है। दिखाया जाएगा। यस सर। फिर ये स्टोरी बोर्ड के
हिसाब से काम करते बोलेंगे हैं। कि असिस्टेंट डायरेक्टर को आप इस स्टोरी बोर्ड का पहले सीन इस लोकेशन में होगा, आप सेटिंग्स पूरा रेडी कर करो लीजिए। और उसी टाइम में एक्टर्स आएंगे, शूट करेंगे, जाएंगे और बाकी का सारा बैकअप सामान वो टाइम लगता है। टाइम लेकिन इधर कितना टाइम सेव कर रहा है जी, और मूवीज इतना फास्ट हो रहा है। अगर हम्म। आप पहले देखेंगे तो मूवीज लेने के लिए बहुत टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है। अब स्टोरी बोर्ड आने के बाद कितना क्लैरिटी आया। तो ये सिर्फ इनोवेशंस में नहीं, बहुत सारे डेली लाइफ का काम में यूज कर सकते हैं। जी जी सर। सर। थोड़ा सा मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे, इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाली जो हमारा स्केच है सर, इसमें बच्चे का अंगूठा थोड़ा टेढ़ा है। यस, और जो एक फिंगर है जिनसे जो पेंसिल पकड़े ये भी टेढ़े है। लेकिन राइट साइड वाले में इस टूल को या इस रिमोट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो स्ट्रेट हो गया, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं रिमूव हो गई है। तो ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर या दूसरे यूजर पर, बच्चे भी ना कहें हम, या प्रॉब्लम सॉल्वर पर, जी एक सर। से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर भी होगा, तब जाकर के ये बनता होगा। तो सर क्या मैं सही प्रोसेस से अपनी बात Exactly. कह पा रहा हूँ? एग्जैक्टली। हाँ, तो आप हिस्ट्री में देखेंगे जी सर। तो हम सुनते हैं कि साइंटिस्ट कभी कभी 100 बार हाँ, भी फेल हो गए, बिल्कुल। 1000 बार भी फेल हो हाँ, गए। आइंस्टीन का उदाहरण हम लोग सुनते हैं। तो इतना 1000 बार फेल हो गए, मतलब 1000 बार में एक एक बार एक एक नया चीज सीखे। जी बिल्कुल। सर। तो अनीशा शाही भी उनसे कम नहीं है। हाँ ये जी, हाँ जी। कितने बार भी फेल हुआ है तो बहुत और बार फेल हुई है सर सब फेलियर्स प्रोजेक्ट के सीख समय। सीख के अभी स्टेट फर्स्ट आया है।